हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड नाइट, जिस भी टाइम आप इस लेक्चर या इस वीडियो को देख रहे हैं। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री बीएमएलएस पाठशाला। जैसा कि हम लोग अभी तक क्या बात कर रहे थे, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है हमारे, हम लोग उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। अभी तक की हम लोग ने बहुत सारे, दैट मीन्स जो दो बैच अभी तक की हो चुके थे। हमारा पहला 21 और 22 वाला बैच, और दूसरा हमारा 22 और 23 वाले बैच के पेपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारे 23 और 24 वाले बैच का पेपर था, ठीक है, दैट मीन्स जो लास्ट ईयर का पेपर है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। उसमें भी हम लोग जो फर्स्ट सब्जेक्ट था यानी कि कंप्यूटर, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं। वो पेपर अपलोड कर दिया था, उसमें बहुत से नए क्वेश्चंस आए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर आप चैनल पर उसे वॉच कर सकते हो। ठीक है। और जो है उसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। आज का जो हमारा पेपर है वो कौन सा है? हमारा इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल। ठीक है, बीएमएलएस फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। ठीक है। इससे पहले जो है क्या नाम है, कंप्यूटर वाला अपलोड हो चुका है। इसमें बीएमएलएस बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस 70 नंबर का बच्चा है, पेपर आता है। ठीक है। और 3 घंटे का इसमें हमें समय मिलता है। पेपर कोड हर साल बच्चा चेंज होता है, उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। और जनरल इंस्ट्रक्शन भी हमारे क्या है, हर बार मतलब सेम रहते हैं, तो उसमें भी कुछ हमें नहीं बताना है। ठीक है। तो ये सारी चीजें तो वैसे ही रहती हैं। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चंस कौन कौन से आए थे लास्ट टाइम। ठीक है। एक मिनट। टोटल हमारे 3 क्वेश्चंस आते हैं, हर बार की तरह इसमें भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक हमारा लॉन्ग एस्से हो गया, शॉर्ट आंसर शॉर्ट नोट्स हो गए, एंड हमारा शॉर्ट आंसर्स हो गए। ये 3 क्वेश्चंस हैं। इन 3 क्वेश्चंस में फर्दर जो है हमारा क्या नाम है, दो दो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, दो दो क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन हमारा 15 नंबर का होता है, दोनों टोटल हमारे 30 मार्क्स के हो गए। ठीक है। पहला जो क्वेश्चन आया था बच्चा देखो, ब्रीफ एक्सप्लेन पार्ट्स ऑफ स्पीच विथ एग्जाम्पल। दैट मीन्स आपका जो ग्रामर पोर्शन है उससे उन्होंने इस बार पहला क्वेश्चन लॉन्ग का बनाया है। लास्ट टाइम 2 क्वेश्चन सबसे पहले तो कम्युनिकेशन और ये सब चीजें पूछी गई थी। पेपर एक बार जाके देख लेना, इससे ये आपको आइडिया लग जाएगा क्या चीज रिपीट हो रही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो देख लेते हैं हम लोग। क्या करना है हमें, व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड हमारा हाउ टू ओवरकम। आपसे पूछा गया बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। ये लास्ट टाइम भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था। लास्ट टाइम हमारा 10 नंबर में आया था, और उससे पहले भी 10 नंबर में आया था। इस बार बच्चों क्या हुआ, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है आपका 15 नंबर में कर दिया है। तो आपको डिटेल में इसको अच्छे से पूरा बताना है। ठीक है। कम से कम 7 पेज या 8 पेज तक की इसको ऐसा लिख देना। लॉन्ग टॉपिक भी है, उसका मैंने अपने भी नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा है। उससे इसका फ्लो चार्ट वगैरह बना के अच्छे से याद कर लेना। और चांसेस है इसको दोबारा आने की। ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग कर रहे हैं क्या, अब जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। शॉर्ट नोट्स में जो आंसर क्वेश्चंस आए थे, डिफाइन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विद एग्जांपल। आपने क्या नाम, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा ही होगा। कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ी सी डिफिनेशन देना, उसके टर्म्स अगर हो सके तो बता देना। फिर उसके बाद जो टाइप्स में ये आते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल, इसके एग्जांपल्स के साथ में मेरे नोट्स में भी चीजें मेंशन है। आप चाहो तो जाके पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार देख लोगे तो आपको लॉन्ग के हिसाब से चीजें वहां पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमारा कितना है, 10 नंबर का होता है। 2 क्वेश्चन हमारे 20 मार्क्स के हो गए। ठीक। उसके बाद हमारा क्या है, डिफाइन केस स्टडी। केस स्टडी क्या होती है इसके बारे में, एंड हाउ टू कलेक्ट पेशेंट डाटा। जो हमारा पेशेंट का डाटा है वो हम लोग कैसे कलेक्ट करेंगे, ये चीज आपको इसके अंदर मेंशन करनी है, लिखनी है। ठीक है। इससे केस स्टडी वाला अगर क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में मैसेज करोगे तो मैं आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट में बना के आपको इसका पूरा एज अ सोल्यूशन आंसर मैं वहां पे प्रोवाइड करा सकता हूँ। ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, आगे देख लेते हैं और क्या चीजें थी। जो हमारे शॉर्ट आंसर्स थे उसमें देख लेते हैं क्या क्या आया था। शॉर्ट आंसर्स आप लोग जानते हैं, टोटल 5 हमारे शॉर्ट आंसर्स आते हैं। ठीक है। इस बार जो है शॉर्ट आंसर्स में थोड़ा ग्रामर पोर्शन को उन्होंने ज्यादा फोकस किया है। ठीक है। तो इस बार भी जो पेपर होने हैं हमारे, जो इधर वाले बैच के न्यू बैच के जो पेपर होने हैं, उसमें भी ग्रामर पोर्शन में भी चांसेस है ज्यादा उठने की, तो अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है। देखते हैं क्या क्या आया है हमारा। डिफाइन वर्बल कम्युनिकेशन, वही मतलब एक हिसाब से जो शॉर्ट में पूछा गया शॉर्ट आंसर्स में, उन्होंने इसको क्या कर दिया, हमारा लॉन्ग में मतलब शॉर्ट नोट में इन्होंने ऐसा दोबारा पूछ लिया। तो 5 नंबर के हिसाब से इसका टाइप्स वगैरह वही रिपीट कर देना। ठीक है। अब देखो फिर से ग्रामर पोर्शन में एप्लीकेशन आपको लिखनी, प्रिंसिपल को टू अलाउ लेट फीस सबमिट। जो हमारी लेट फीस सबमिशन है, मतलब एक हिसाब से हम लोग फीस जो है लेट सबमिट कर सके, तो उसके लिए हमें प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करनी है, तो उसके लिए एक हमें एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक। तो ये हो गया, 6th क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रीपोजिशंस को आपको डिफाइन करना है और उसके 2 एग्जांपल।
आपको क्या करना है, प्रिपोजिशन के बारे में बताना है, और फिर जो उसके एग्जाम्पल्स हैं वो आपको लिखने। देखो इस बार ग्रामर पोर्शन को उन्होंने बहुत ज्यादा ट्रिगर किया है, और जो हमारा नॉर्मल एज अ इंग्लिश थी उन्होंने उसको एज अ कम किया है। ठीक है, उसके बाद थेरापेटिक कम्युनिकेशन, ये लास्ट टाइम हमारा लॉन्ग में आया था, इस बार इन्होंने शॉर्ट में कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक, इसको भी अच्छे से पढ़ के आना। कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी टाइप से और भी टेंस वगैरह भी आ सकते हैं, तो ये मत सोच के जाना कि हाँ एक हिसाब से नॉर्मल सिर्फ खाली एक्टिव पैसिव ही आएगा, और भी चीजें हमारे सिलेबस में है, तो वो आप अच्छे से पढ़ के जाओ, डिटेल पढ़ के जाओ। 9th 10th वगैरह इंग्लिश पढ़े होगे अच्छे से, तो ये सब चीजें आप कर लोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। इससे रिगार्डिंग कोई भी नोट्स वगैरह, पीडीएफ पेपर की पीडीएफ अगर वगैरह कुछ भी चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके मैसेज करोगे, मैं आपको वहां पे सब चीजें प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, वीडियो पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेपर में।